साल था 1969। बारिशों से भरा अगस्त का महीना था और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में हलचल थी। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर स्टारर फिल्म आराधना का एक गाना रिकॉर्ड होना था, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। संगीत निर्देशक SD वर्मन बीमार पड़ चुके थे। उनकी जगह कमान संभाली थी उनके बेटे RD बर्मन ने। गाने की धुन तो तैयार थी, पर सवाल ये था कि इसे गाएगा कौन। पहले मोहम्मद रफ़ी के नाम की चर्चा हुई, लेकिन एक्टर राजेश खन्ना ने साफ कहा, इस गाने के लिए मुझे किशोर चाहिए, मेरी आवाज़ सिर्फ वही बन सकता है। यह किशोर कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट था। गाना रिकॉर्ड हुआ। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में ऐसा जादू बिखेरा कि पूरा इंडस्ट्री दंग रह गया। गाने की शुरुआत में उनकी फुसफुसाती आवाज़, फिर धीरे धीरे खुलता स्वर और अंत तक मर्दाना उभार, सब कुछ जादुई था। यह गाना उनके पहले फिल्म फेयर अवार्ड का कारण बना। इस गाने ने न केवल उन्हें एक नई पहचान दी, बल्कि उन्हें उस जमाने के सबसे लोकप्रिय गायक के रूप में स्थापित कर दिया। यहीं से किशोर कुमार का सुनहरा युग शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे किशोर कुमार के किस्सों की। 4 अगस्त 1929 को जन्मे किशोर कुमार का बचपन मध्य प्रदेश के खंडवा में बीता। उनका नाम आभास कुमार गांगुली था। बचपन में उनकी आवाज़ इतनी कर्कश थी कि उनके बड़े भाई अशोक कुमार कहते थे कि वह फटे बांस जैसी लगती। लेकिन एक दुर्घटना ने उनकी पूरी आवाज़ को बदल कर रख दिया। एक दिन खेलते वक्त उनका पाँव सब्जी काटने वाली दराती पर पड़ गया और उनकी उंगली कट गई। डॉक्टरों ने उपचार किया, लेकिन दर्द लंबे समय तक बना रहा। किशोर कई दिनों तक रोते रहे, जोर जोर से चिल्लाते रहे। उन्हीं दिनों की चीख पुकार और रोने की प्रक्रिया से उनका गला धीरे धीरे खुलने लगा और एक अजीब तरह की मिठास उसमें बस गई। अनजाने में ही यह उनके स्वर का रियाज बन गया और उनकी यही आवाज़ बाद में लाखों दिलों की धड़कन बनी। 1948 में जब किशोर कुमार पहली बार इंदौर से मुंबई आए थे, तब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वे पढ़ाई छोड़कर मुंबई पहुंचे और पीछे छूट गए सिर्फ कुछ सपने और एक उधारी। कॉलेज कैंटीन वाले के 5 रुपए 12 आने का उधार किशोर पर बाकी था। सालों बाद जब वे सुपरस्टार बन गए तो उन्होंने फिल्म चलती का नाम गाड़ी में गाना गाया, 5 रुपए 12 आना। कहा जाता है कि यह गाना उसी उधारी की याद में बना था। 1962 की फिल्म हाफ टिकट में किशोर कुमार ने एक गीत आके सीधे लगी दिल पे को पुरुष और महिला दोनों आवाज़ों में गाया था, क्योंकि लता मंगेशकर किसी कारणवश रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। किशोर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और यह प्रयोग सफल रहा। किशोर लता मंगेशकर का बहुत सम्मान करते थे। जब भी दोनों साथ गाते थे, किशोर प्रोड्यूसर से कहते, मुझे लता जी से 1 रुपए कम दे दीजिए। यह उनके सम्मान का प्रतीक था। 1968 में आई फिल्म पड़ोसन में किशोर कुमार ने महमूद से बदला लेने के लिए उनसे 2 गुनी फीस ली, क्योंकि पहले महमूद ने प्यार किए जा में किशोर से ज़्यादा पैसे लिए थे। यह बदला भी उनके अंदाज में मजाकिया और प्रतीकात्मक था। जब किशोर कुमार संघर्ष के दौर में थे, उन्होंने निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा से काम मांगा था। चोपड़ा ने उन्हें कुछ शर्तें रखकर काम देने की बात की। किशोर को यह अपमान लगा। उन्होंने कहा, आज मेरा बुरा वक्त है तो आप शर्त रख रहे हैं, लेकिन मेरा वक्त आएगा तो मैं शर्त रखूंगा। यह बात उन्होंने दिल पर ले ली। सालों बाद जब BR चोपड़ा उनके पास काम के लिए आए तो किशोर ने बदला लिया। उन्होंने चोपड़ा से कहा कि अगर आप मुझसे गंवाना चाहते हैं तो धोती पहन कर आइए, पैरों में मोजे और जूते पहनिए, पान खाइए और मुंह से लार टपकाते हुए टेबल पर चढ़कर मुझसे गाने की विनती कीजिए। यह सुनकर चोपड़ा हैरान रह गए, लेकिन शर्त पूरी की। 1976 में फिल्म महबूबा का गाना मेरे नैना सावन भादो किशोर कुमार ने गाया था। यह गाना मूल रूप से मोहम्मद रफ़ी के लिए तय था, लेकिन राजेश खन्ना ने निर्माता से आग्रह कर किशोर से गवाया और यह गीत सुपर हिट हो गया। इससे किशोर कुमार और राजेश खन्ना की मित्रता और मजबूत हुई।
किशोर कुमार अपने अजीबोगरीब व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने घर के बाहर किशोर कुमार से सावधान का बोर्ड लगवा रखा था। एक बार निर्माता एच.एस. रवैल उनके घर पैसे देने आए। पैसे देने के बाद जब वे किशोर से हाथ मिलाने लगे तो किशोर ने उनके हाथ अपने मुंह में डाल लिया और काट लिया। चौंकने पर किशोर बोले, आपने बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या? एक बार एक मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी किसी फिल्म के सिलसिले में किशोर कुमार से घर मिलने पहुंचे, लेकिन उनके बंगले के वॉचमैन ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और बदतमीजी से भगा दिया। दरअसल इससे पहले एक बंगाली ऑर्गेनाइजर ने किशोर से शो करवा के पैसे नहीं दिए थे। इस कारण गुस्साए किशोर ने अपने वॉचमैन को हिदायत दी थी कि अगर कोई बंगाली बाबू घर पर आए तो भगा देना। दुर्भाग्यवश ऋषिकेश मुखर्जी भी बंगाली थे और वॉचमैन ने उन्हें ठग ऑर्गेनाइजर समझकर बाहर से भगा दिया। बाद में जब किशोर को सच्चाई पता चली तो उन्होंने खुद ऋषिकेश से माफ़ी मांगी। किशोर को अकेलापन बहुत पसंद था। वह लाइमलाइट से दूर रहना चाहते थे और इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते थे। इसी कारण उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में खोपड़ी, हड्डियां और लाल रोशनी लगवा दी थी ताकि कोई मिलने ना आए। दिलचस्प बात यह थी कि वे खुद हॉरर फिल्मों से डरते थे। संगीतकार एस.डी. वर्मन ने किशोर कुमार को देव आनंद की आवाज़ बना दिया था। 1950 के दशक में टैक्सी ड्राइवर, फंटूस और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों में किशोर ने देव आनंद के लिए कई यादगार गाने गाए। इसके बाद उन्होंने गायन को ही अपना पूरा समय देना शुरू कर दिया। साल 1980 के दशक की शुरुआत में फिल्म निर्माता आर.सी. तलवार ने किशोर को किसी काम के बदले में पूरी रकम नहीं दी। किशोर को यह बात इतनी बुरी लगी कि वह हर सुबह तलवार के घर के सामने पहुंच जाते और जोर जोर से चिल्लाते, हे तलवार, दे दे मेरे 8,000। यह रोज का तमाशा बन गया। इतने बड़े कलाकार को इस तरह सड़कों पर चिल्लाते देखना किसी भी निर्माता के लिए शर्म की बात थी। आखिरकार तलवार को पैसे देने ही पड़े। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान किशोर को सिर्फ आधी फीस मिली। जवाब में उन्होंने सेट पर आधा मेकअप करके आना शुरू कर दिया। डायरेक्टर ने जब पूछा तो किशोर बोले, आधा पैसा आधा काम। जब पूरी फीस मिलेगी तब पूरा मेकअप भी होगा और पूरा परफॉर्मेंस भी। उनका यह अंदाज उसूलों का भी था और हास्य का भी। किशोर कुमार की सबसे मार्मिक कहानी उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री मधुबाला से जुड़ी। जब मधुबाला गंभीर रूप से बीमार थी तो किशोर ने न केवल उनसे शादी की बल्कि उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उन्हें हर दिन हंसाने के लिए तरह तरह की नौटंकी करते, जोकर बनते, चुटकुले सुनाते और मजाक करते। उनका मानना था कि अगर वह हंस रही हैं तो जिंदा है। किशोर कुमार की कल्पना शक्ति बेमिसाल थी। उन्होंने एक बार अपने घर के लिए आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें हर कमरे में पानी हो। मैं बेड से उठूं, नाव में बैठूं और डाइनिंग हॉल तक जाऊं। हालांकि यह सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन यह बताने के लिए काफ़ी था कि किशोर कुमार किस हद तक कल्पनाशील और अजीबोगरीब सोच वाले थे। किशोर कुमार कहते थे कि जब वे इस ग्लैमर की दुनिया से ऊब जाएंगे तो वापस खंडवा चले जाएंगे और दूध जलेबी खाकर जिंदगी बिताएंगे। उन्होंने कहा भी था, जब मरूंगा तो खंडवा में ही मरूंगा, और यही हुआ। 13 अक्टूबर 1987 को उनका निधन हुआ और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार खंडवा में ही किया गया। बताया जाता है कि निधन से ठीक पहले वे बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उनके साथ एक युग चला गया। वो युग जो सुरों में मुस्कुराता था, गानों में शरारत करता था और जिंदगी को फक्कड़पन से जीता था। तो ये थी किशोर कुमार की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।